Students, today our topic is about weed management. Weed is an unwanted and undesirable plant growing in association with the crop and snatching major parts of nutrients, water, light, space and carbon dioxide available to the crop. वीड एक अनचाहा प्लांट है जो हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाता है और क्रॉप्स के साथ compete करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, लाइट के लिए, जगह के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और जिससे कि जो क्रॉप का यील्ड होता है वो अल्टीमेटली रिड्यूस होता है और जो क्वालिटी होती है हमारे प्रोड्यूस की वो भी डिटीरियोरेट हो जाती है। Weed is a plant growing at a place where it is not required. That is a plant out of place. Weed एक ऐसा प्लांट है जो उस जगह ग्रो कर जाता है जहाँ उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और we can define weed as a plant growing at a wrong place and at a wrong time. एक ऐसा प्लांट जो एक गलत जगह ग्रो कर जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती है और एक गलत टाइम पे ग्रो कर जाता है जिस टाइम पे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। Dear students, it should be noted any plant can be a weed at a particular situation. कोई भी प्लांट एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे वीड बन सकता है। Now, characteristics of weeds. Weeds produce abundant seeds and thus multiply quickly. जो weeds होते हैं वो large numbers of seeds produce करते हैं और बहुत quickly multiply करते हैं. They are resistant to their control and eradication. एक बार establish होने के बाद weeds को control करना बहुत ही मुश्किल होता है. Weed seeds remain dormant and viable for 30 to 40 years. जो seeds होते हैं weed के वो dormant और viable रह सकते हैं 30 से 40 सालों तक यानी 40 सालों के बाद भी अगर favorable conditions उसे मिली तो वो germinate कर जाते हैं. Some weeds have deep root system and are thus very difficult to manage. They store food in their rhizomes, corms or bulbs and reappear every year. कुछ weeds के पास deep root system होता है और वो बहुत ही मुश्किल होते हैं कंट्रोल करने। वो अपने rhizomes में, corms में या bulbs में फूड को स्टोर करके रखते हैं और हर साल reappear हो जाते हैं। Weeds thrive well even under adverse climatic conditions. अगर climatic conditions favorable ना भी हो तब भी weeds बहुत अच्छे तरीके से ढल जाते हैं और grow कर जाते हैं। Now, harmful effects of weeds. Weeds compete with the main crop for water, space, light and mineral nutrients. जो weeds होते हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ compete करते हैं पानी के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए और मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए। Weeds reduce the quality of farm products. जो weeds होते हैं हमारे फार्म प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं। Weeds reduce quality of livestock products. जो weeds होते हैं हमारे लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जो मिल्च कैटल होती है जिनसे हम दूध हासिल करते हैं, अगर वो एक वीड है जिसका नाम है एशियन स्पाइडर फ्लावर, उसको हुल भी कहते हैं, अगर वो वीड उन्होंने कंज्यूम कर लिया तो मिल्क में एक अनडिजायरेबल फ्लेवर आता है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है और अल्टीमेटली प्राइस भी कम आता है हमें। Weeds reduce the efficiency of farm equipment. जो weeds होते हैं they reduce the efficiency of farm equipment. जो हमारा farm equipment होते हैं, tools होते हैं, उनकी जो efficiency है, quality है, वो भी weeds की वजह से deteriorate हो जाती है। Weeds increase cost of labor in weeding operation. weeds को मैनेज करने के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो इंक्रीज हो जाता है। Presence of some noxious weeds causes depreciation of land value. अगर किसी ज़मीन पे नॉक्शियस वीड्स प्रेज़ेंट होंगे, नॉक्शियस वीड्स वो वीड्स होते हैं जो वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होते हैं, जो आसानी के साथ कंट्रोल नहीं होते हैं। तो उस लैंड की जो वैल्यू होती है, उसमें कमी आ जाती है, डेप्रिसिएशन आ जाती है, उसमें उतना पैसा हमें नहीं मिलता है उस लैंड में। सम वीड्स आर पॉइज़नस एंड मे कॉज़ डेथ ऑफ कैटल। कुछ वीड्स फॉर एग्ज़ाम्पल धतूरा और पारथीनियम वो पॉइज़नस होते हैं, अगर अनजाने में कैटल ने उनको खा लिया तो उनकी डेथ भी हो सकती है। नाउ मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। कौन कौन से मेथड्स है जिनसे हम इन वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं? उनमें सबसे पहला आता है प्रिवेंटिव मेथड, उसके बाद फिजिकल और मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड एंड केमिकल मेथड। नाउ प्रिवेंटिव मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले ही प्रिवेंट करेंगे वीड वीड इन्फेस्टेशन तो बाद में हमें प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो प्रिवेंटिव मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ क्लीन वीड फ्री क्रॉप सीड्स। एट द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स हम क्या करेंगे? हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हम सीड्स सो कर रहे हैं उनमें वीड सीड्स प्रेजेंट ना हो, उनमें फिजिकल प्योरिटी हो, फिजिकल इम्प्योरिटीज उनमें ना हो। अवॉइड फीडिंग ऑफ ग्रेन और हे कंटेनिंग वीड सीड्स टू एनिमल्स। तो हमें अवॉइड करना है जो हमारा कैटल होता है उन्हें जो हम फीड करते हैं ग्रेन वगैरह उनमें वीड सीड्स ना हो। अवॉइड यूजिंग सैंड और सिल्ट फ्रॉम वीड इन्फेक्टेड एरिया। कभी कभी क्या करना पड़ता है हमें हमें लैंडफिल करना पड़ता है, हमारी जमीन में जो है सॉइल और सैंड बाहर से लाकर डालनी पड़ती है। तो उस समय हमें क्या करना है? हमें ध्यान में रखना है कि जिस एरिया से हम ये सॉइल और सिल्ट और सैंड ला रहे हैं तो वो वीड इन्फेस्टेड एरिया ना हो, उस एरिया में वीड्स ने इन्फेस्ट ना किया हो। ऑलवेज यूज वेल रॉटन एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जब भी हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे जैसे एफवाईएम फार्म यार्ड मैन्योर है, वो हमेशा वेल रॉटन और वेल डिकम्पोज्ड ही यूज करें।
अवॉइड मूवमेंट ऑफ कैटल फ्रॉम वीड इन्फेक्टेड एरियाज टू क्लीन एंड कल्टिवेटेड एरियाज। हमें जो मूवमेंट ऑफ कैटल है वो अवॉइड करनी है, कहाँ से, वीड इन्फेक्टेड एरियाज से क्लीन एरियाज तक, क्योंकि कैटल अपने साथ जो है वीड सीड्स ला सकते हैं और हमारे एरिया में वो सीड्स फिर जर्मिनेट हो सकते हैं। क्लीन ऑल फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी प्रॉपरली आफ्टर देयर यूज। जब भी हम वीड इन्फेस्टेड एरियाज में टूल्स या मशीन्स यूज करेंगे तो उसके बाद हमें प्रॉपरली उन्हें क्लीन करना चाहिए, ताकि वहां से जाकर जो वीड सीड्स होंगे वो न्यू क्लीन एरियाज में न फैल जाए। इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल शुड बी केप्ट वीड फ्री। जो इरिगेशन और ड्रेनेज चैनल्स होती है हमारे ऑर्चर्ड्स में, दोज मस्ट बी केप्ट वीड फ्री। हमें उनको वीड फ्री रखना चाहिए, क्योंकि वहां से उठकर जो वीड सीड है वो मेन फील्ड में इन्फेस्ट कर सकता है। नाउ फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। टिलेज। टिलेज uproots the weeds from the soil resulting in their death। टिलेज में हम क्या करते हैं, हम प्लो करते हैं लैंड को, जिससे कि जो वीड्स होते हैं अपरूट हो जाते हैं, वो रूट्स के समेत बाहर आ जाते हैं और फिर मर जाते हैं। होइंग। होइंग मीन्स टू डिग अप वीड्स बाय मीन्स ऑफ हो। होइंग में हम क्या करते हैं, वीड्स को हम जमीन से बाहर निकालते हैं बाय मीन्स ऑफ ए हो की मदद से। हैंड वीडिंग। फिजिकल रिमूवल और पुलिंग आउट ऑफ वीड्स बाय हैंड और बाय इम्प्लीमेंट्स सच एज खुरपी। हैंड वीडिंग में हम क्या करते हैं, हम वीड्स को पुल करते हैं जमीन से और बाहर निकाल देते हैं, इधर अपने हाथ से या किसी इंस्ट्रूमेंट से या टूल से, लाइक खुरपी। Digging. Digging is very useful in case of perennial weeds which have deep roots, tubers, rhizomes or bulbs। कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जिनका जो रूट स्टेम होता है बहुत डीप होता है, उन्हें हम हैंड वीडिंग की मदद से रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमें उनको डिग करना पड़ता है, उनके रूट समेत बाहर निकालना पड़ता है जमीन से। सिकलिंग। सिकलिंग इज डन बाय हैंड विद द हेल्प ऑफ सिकल टू रिमूव द टॉप ग्रोथ ऑफ वीड्स टू प्रिवेंट सीड प्रोडक्शन। सिकलिंग में हम क्या करते हैं, जो टॉप होता है वीड प्लांट का, टॉप को हम रिमूव कर देते हैं बाय यूजिंग सिकल, ताकि ये सीड प्रोड्यूस ना कर सके। बर्निंग। एरिया इन्फेस्टेड विद वीड्स इज पुट ऑन फायर प्रायर टू सोइंग ऑफ क्रॉप। इस एरिया में वीड्स ने इन्फेस्ट किया हो, हम उसको बर्न कर देते हैं क्रॉप सो करने से पहले। फ्लडिंग। फ्लडिंग इज सक्सेसफुल अगेंस्ट वीड स्पीशीज सेंसिटिव टू लॉन्गर पीरियड ऑफ सबमर्जेंस इन वाटर। कुछ वीड स्पीशीज ऐसी होती है जो ससेप्टेबल होती है वाटर लॉगिंग को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड में फ्लडिंग करते हैं, फील्ड में पानी को जमा होने देते हैं, जिसकी वजह से वो वीड्स मर जाते हैं। नाउ कल्चरल वीड कंट्रोल मेथड्स। मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। हमें चाहिए कि अपने फील्ड पे ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करके रखें, ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी मेंटेन करके रखें। अगर हमारी जो प्लांट डेंसिटी बहुत कम होगी तो वीड्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाएगी, तो बाद में हमें उन्हें कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, आसानी से वो फिर कंट्रोल होने वाले नहीं है। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। क्रॉप रोटेशन की वजह से जो वीड इन्फेस्टेशन होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है, और जो वीड मल्टीप्लिकेशन रेट होती है वो भी कम हो जाती है। ग्रोइंग ऑफ इंटरक्रॉप्स। इंटरक्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। हम इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ फील्ड में ग्रो कर देते हैं, तो ये देखा गया है कि इंटरक्रॉपिंग की वजह से जो है वीड इन्फेस्टेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। Mulching. Mulching is a protective covering of any material like polythene, cut grass that is maintained on soil surface। कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम soil surface पे रखते हैं, जिससे सनलाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है और वीड्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। सोलराइजेशन। सोलराइजेशन में क्या करते हैं, इसमें सॉइल टेम्परेचर को 5 से 10 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, पहले सॉइल को, फील्ड को सोक करते हैं, वाटर भरते हैं फील्ड में, उसके बाद एक थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट उस पर फैला देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर 5 से लेकर 10 डिग्री तक इंक्रीज होता है, और जो वीड्स होते हैं वो बर्न होते हैं, वो मर जाते हैं। स्टेल सीड बेड। स्टिल सीडबेड में क्या करते हैं, हम वेल प्रिपेयर्ड फील्ड को सोक करते हैं, इधर विद इरिगेशन और रेन वाटर से सोक कर देते हैं इसको, और हम अलो करते हैं वीड्स को कि वो जर्मिनेट करे, तो उसके बाद हम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसके बाद ही हम सो करते हैं अपना मेन क्रॉप, उसको बोलते हैं स्टेल सीड बेड। नाउ केमिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। हर्बिसाइड्स और वीडसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स इन केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम केमिकल्स यूज करते हैं, जिन केमिकल्स को हम वीड्स को मारने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, उनको बोलते हैं वीडसाइड्स और हेर्बिसाइड्स। Earliest attempt to control weeds by herbicides was made in 1937 in Punjab। सबसे पहला अटेम्प्ट जो इंडिया में हुआ था वीड्स को हर्बिसाइड से कंट्रोल करने का, सबसे पहले वो पंजाब में हुआ था 1937 में। तो जो सबसे पहले वीडसाइड यूज किया गया था, केमिकल यूज किया गया था उस वक्त, वो था सोडियम आर्सेनाइड। Herbicides can be applied before planting, after planting, but before emergence or after emergence of crop and weeds। जो हर्बिसाइड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एप्लीकेशन, वो तीन टाइप्स के होते हैं, प्री प्लांट हर्बिसाइड्स, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स। जो प्री प्लांट हर्बिसाइड्स होते हैं उनको हम क्रॉप सो करने से पहले ही फील्ड में अप्लाई कर देते हैं।
प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स हम अप्लाई कर देते हैं आफ्टर प्लांटिंग बट बिफोर इमर्जेंस ऑफ क्रॉप। प्लांटिंग के बाद बट क्रॉप के इमर्ज होने से पहले जिन हर्बिसाइड्स को हम अप्लाई कर देते हैं उनको प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स कहते हैं। और पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड्स वो हर्बिसाइड्स होते हैं जिनको हम क्रॉप और वीड्स के इमर्ज होने के बाद अप्लाई कर देते हैं फील्ड में। नाउ बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल में हम क्या करते हैं, नेचुरल एनिमी ऑफ वीड प्लांट इज यूज्ड टू कंट्रोल द वीड। जो वीड प्लांट का नेचुरल एनिमी होता है वो हम यूज करते हैं इस वीड प्लांट को कंट्रोल करने के लिए। नेचुरल एनिमी कैन बी अ प्रेडेटर, पैरासाइट और अ पैथोजन। नेचुरल एनिमी एक प्रेडेटर हो सकता है, एक पैरासाइट हो सकता है या एक पैथोजन हो सकता है। प्रेडेटर क्या करता है, वो किल करता है अपने होस्ट को, और पैरासाइट क्या करता है, वो पैरासिटाइज कर देता है और वीक बना देता है अपने होस्ट को। और एक पैथोजन जो है वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है और वो डिजीज क्रिएट करता है अपने होस्ट में। तो first attempt to control weeds by insects was made in 1920s in Hawaiian Islands to control Lantana camara। सबसे पहला बायोलॉजिकल अटेम्प्ट टू कंट्रोल वीड्स जो किया गया था वो 1920s में किया गया था हवाईन आइलैंड्स में, लंतना कमारा को कंट्रोल करने के लिए। एक वीड है लंतना कमारा, इसे कंट्रोल करने के लिए 1920s में फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था बायोलॉजिकल अटेम्प्ट। Prickly pear weed was controlled using cochineal insect in Maharashtra and Tamil Nadu। एक कैक्टस होता है जिसको हम प्रिकली पियर कहते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसकी इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक इंसेक्ट को यूज़ किया गया जिसका नाम है कोकिनियल इंसेक्ट। हियर इज द इमेज शोइंग कोकिनियल इंसेक्ट ऑन प्रिकली पियर वीड। ये जो व्हाइटिश पैचेस है ये कोकिनियल इंसेक्ट है जो कि इस वक्त फीड कर रहे हैं ऑन प्रिकली पियर वीड। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।